राम बाबू आत्महत्या नहीं किए थे। राम बाबू को जहर देकर मार डाला गया। अच्छा, उनको जहर दिया गया। किसने जहर दिया था? वही प्रधान और प्रधान के लोग कि इसका खेत राम बाबू तिवारी का खेत बगल बगल था। राम बाबू तिवारी का खेत कब्जा करने चाहा। वास्तव में जहर दिया गया है एक बहाने से जो इनके जानकारी में नहीं था और उसी जहर की वजह से वो मर गए। अगर वो पैसे के बल पर लेखपाल से उनको मिला करके उसका खेत नहीं कब्जा कर पाया तो उसको फर्जी मुकदमे में उसके बच्चे को फंसाया। उसके बाद में फिर भी नहीं कुछ कर पाया तो इसकी हत्या कर दिया जहर दे करके। और उसके बाद में अब पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के बैनर तले श्री कृपानिधान तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से ले करके सुप्रीम कोर्ट तक की पैरवी करेंगे। जो भी मदद वो चाहेंगे सब किया जाएगा। 2027 में क्या करेंगे? आपकी तो सरकार है। अगर न्याय न मिले तो 2027 में हम लोग बैठकर गंभीरता विचार करेंगे कि 2000 कबूल नहीं रहे विचार करके करेंगे क्या? अभी 2027 अगर हमको न्याय मिल गया तो नहीं करेंगे। 3 बार से न्याय मिला तो उस पर गंभीरता से हम लोग विचार करके निर्णय लेंगे क्या अगली कार्रवाई करनी चाहिए। कौशाम्बी की घटना को लेकर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने आज ज्ञापन दिया है। कुछ दिन पूर्व अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपानिधान तिवारी जी अपनी टीम के साथ गए थे, वो भी हम चर्चा करेंगे। आज ज्ञापन में क्या बिंदु था वो भी हम चर्चा करेंगे, जानने की सर कोशिश करेंगे। सर क्या आप आज ज्ञापन में क्या बिंदु था आपका? ज्ञापन में आज हम लोगों का अच्छा बिंदु है। नंबर 1 तो राम बाबू परिवार को न्याय दिलाना, राम बाबू के परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस लेना, राम बाबू के परिवार को 1 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता और उनके परिवार को एक बच्चे को सरकारी नौकरी, ये हमारे लोगों की इच्छा मांग है। आज उसी के संबंध में आज सिटी मजिस्ट्रेट को कुछ दिन पूर्व अभी गए थे वहाँ मिलने, क्या आपने देखा वहाँ वस्तुस्थिति क्या है? हम लोग 14 जून को अभी गए थे। हम थे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि अनंत त्रिपाठी, पूरी टीम चाणक्य परिषद की गई थी। वहाँ जाने के बाद पूरा प्रकरण देखा। वहाँ जिस ढंग से अन्याय हुआ है, अंग्रेजों के समय में इससे अन्याय नहीं होती थी। जिस तरीके अन्याय कि एक 7 साल की लड़की से फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है राम बाबू तिवारी के लड़के धन्नू तिवारी के ऊपर, उसको जेल भेजा जाता था। 10 दिन वो जेल में रहता है। लड़की बयान देती है कि हमने माँ के कहने पर ऐसा किया था, जबकि धन्नू तिवारी हमारे साथ कोई गलत कार्य नहीं किए। एक आरोप लगाया ये भी जाता है कि लड़की अंग्रेजी में मजिस्ट्रेट ने बयान किया था। ऐसा कुछ लोग लगाते हैं जो गलत है। ऐसा न मजिस्ट्रेट ने अंग्रेजी पूछा था न कोई बयान। कल हम लोगों ने जब परसों हम लोगों ने गए थे 14 को, तो पूरा प्रकरण के पूरा परिवार से इस बात पर गंभीरता से जानकारी किया। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तक लड़की नहीं, राम बाबू जो आप लोग आत्महत्या जानते हैं, राम बाबू आत्महत्या नहीं किए थे। राम बाबू को जहर देकर मार डाला गया। अच्छा, उनको जहर दिया गया। किसने जहर दिया था? वही प्रधान और प्रधान के लोग। अच्छा, क्योंकि प्रधानी को वहाँ चुनाव था और चुनाव में ये लोग उसके प्रधान के विपक्ष में, वो भी पाल था, ये भी मौजूदा प्रधान ये भी पाल है, तो इनके विपक्ष में जो पाल चुनाव लड़ता था उसकी मदद किए। ये जो वर्तमान में प्रधान है, ये चूँकि बाहर रहता है, गाँव में रहता नहीं, एकाएक पैसे वाला है, गुंडा है, बदमाश है, एकाएक गाँव में आकर लोगों को पैसा के बल पर, गुंडई के बल पर चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद गुंडई किया। और राम बाबू परिवार की दुश्मनी ये है कि इसका खेत राम बाबू तिवारी का खेत बगल बगल था। राम बाबू तिवारी का खेत कब्जा करने चाहा तो लोगों ने रोका, तो कहीं नहीं लेखपाल यहाँ, कहीं लेखपाल मेरे सामने बुलाइए। बड़ा हुजूम के बाद लेखपाल आया, कहा कि भैया बहुत दिन से आपका यहाँ है वहाँ है, या इसकी का खेत क्यों कब्जा करते हैं? उन्होंने बताया तब तो उसी पर वो जो है थोड़ा सा उसको झेप लगा कि सबका हमने जो चाहा वो काम कर लिया, राम बाबू के खेत नहीं कब्जा कर पाया। उसी उद्देश्य से राम बाबू के लड़के को उन्होंने फर्जी फास्को एक्ट में फंसाने के कार्य किया और राम बाबू को जहर देकर हत्या भी करने के कार्य किया। अब जहर देने के बाद तो धारा बदल जाएगी ना? हाँ, धारा तो बदल जाएगी। हाँ, अब तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगी। वास्तव में हत्या का दुष्प्रेरक जो होता है वो सेक्शन 306 IPC, लेकिन अब BNS हो गया है। अच्छा। तो सेक्शन उसका 108 हो गया है। हाँ। लेकिन अब ये कहते हैं कि, और गांव के लोग जहां हम लोग गए थे उन लोगों का यही कहना है कि इनको वास्तव में जहर दिया गया है। अच्छा। एक बहाने से जो इनके जानकारी में नहीं था और उसी जहर की वजह से वो मर गए। इन्होंने सुसाइड नहीं किया, आत्महत्या नहीं किया, बल्कि इनको
पॉइजन दिया गया और पॉइजन की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। 10,000 रुपया लेके रफा दफा करने की कोशिश भी किया था राम बाबू ने, ऐसा भी लगाया था, कहा जाता है। नहीं, ये तो सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है पैसा वैसा की बात। जहाँ पर हम लोग गए थे, हम लोगों से गांव के अन्य लोग भी मिले थे, उन लोगों से भी बात हुई है, तो ऐसी कोई एलिगेशन की बात नहीं है। लेकिन सत्यता केवल इतना है कि इनके साथ अन्याय नहीं, घोर अन्याय किया गया। क्या कार्रवाई अब संभव है? ऐसा है कि ये मामला अब 306 की बजाय 302 का मामला हो गया, हत्या का मामला हो गया अगर जहर दिया गया तो। रह गया कौशाम्बी प्रकरण। ये ऐसा प्रतीत होता है कि पैसे के बल पर कोई व्यक्ति जो चाहे वो करे। अगर वो पैसे के बल पर लेखपाल से को मिला करके उसका खेत नहीं कब्जा कर पाया तो उसको फर्जी मुकदमे में उसके बच्चे को फंसाया, उसके बाद में फिर भी नहीं कुछ कर पाया तो इसकी हत्या कर दिया जहर दे करके, और उसके बाद में अब पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के बैनर तले श्री कृपानिधान तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से ले करके सुप्रीम कोर्ट तक की पैरवी करेंगे। जो भी मदद वो चाहेंगे सब किया जाएगा। 2027 में क्या करेंगे? आपकी तो सरकार है। अगर न्याय न मिली तो 2027 में हम लोग बैठकर गंभीरता विचार करेंगे कि 2000 कबूल नहीं रहे, विचार करके करेंगे क्या? अभी 2027 अगर हमको न्याय मिल गया तो नहीं करेंगे। 3 बार से अगर न्याय न्याय मिला तो उस पर गंभीरता से हम लोग विचार करके निर्णय लेंगे क्या अगली कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, क्या अगली रणनीति क्या होगी तब विचार किया जाएगा। अच्छा, कि मेरा सहयोग कौन करेगा तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ चले जाएंगे। सबने केवल ब्राह्मणों को यूज किया बस। जी। कभी किसी ने, और ख़ास करके इस शासनकाल में तो ब्राह्मणों को केवल परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के पदाधिकारी हैं, कुछ दिन पूर्व कौशाम्बी से लौटकर आए हैं। ये बहुत नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से राम बाबू के परिवार को प्रताड़ित किया गया, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, धारा भी बदलनी चाहिए। अब देखिए इनका प्रयास कितना रंग लाएगा, वो तो देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।